यदि इस टाइप का प्रश्न यदि आपके एग्जाम में दिखता है तो आपको कभी भी उसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप तुक्का लगाओगे और जो भी आपका आंसर तुक्के में आएगा वह 100% सही आएगा। इसकी पूरी पूरी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। यदि आप इस चीज़ में गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। ठीक, इस प्रश्न में आपको बिल्कुल भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही हम यहाँ पर तुक्का लगाएंगे और 100% आपका सही आंसर आएगा। इस तरह के कितने भी प्रश्न हो आपके एग्जाम में, जितने भी पूछे गए हों या फिर आपके पास नोट्स हों या फिर आपके पास किताबें हों, तो सारे ही प्रश्न निकाल लीजिए। इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे ही सिर्फ तुक्का लगा कर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और एक और बात बता दें कि ये आपका 7वां टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे पहले हम 6 टाइप कंप्लीट करा चुके हैं, सिर्फ तुक्का लगाकर ही उनमें 100% सही आंसर कैसे देना है ये हम आपको बता चुके हैं। यदि वो वीडियो यदि आप देखना चाहते हो और साथ ही साथ और जो वीडियोस हैं जिनमें हम तुक्का लगाने की ट्रिक बता चुके हैं, तो आपको उसके लिए सीधा ही डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जितने भी अब तक तुक्का लगाने की ट्रिक बताई गई हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री वगैरह जब सभी टॉपिकों में, तो वो सभी टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो क्या बोला गया, एक सामान को 5% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 20 रुपये अधिक मिलते हैं। तो सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर एसपी पूछा गया है। और एसपी के लिए आपको क्या करना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला जो परसेंट दिया गया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि 10% लाभ पर बेचा जाता है। कितने पर बेच रहा है आपको ये देखना है बस, कि कितने पर बेच रहा है। तो उसने बोला है कि 10% लाभ पर बेच रहा है। यदि 10% लाभ पर बेच रहा है तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। यदि आपसे एसपी पूछा जा रहा है, यदि आपसे एसपी पूछा जा रहा है और यहाँ पर यदि लाभ बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, लाभ बोल रहा है, तो सीधा ही 10 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया आएगा 11। तो 11 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। 11 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। और यदि यहाँ पर सीपी पूछा जाता तब क्या करना है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सीपी के लिए आप क्या क्या करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 11 से जो संख्या डिवाइड होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 11 से 410 डिवाइड होगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 11 से 420 डिवाइड होगा नहीं तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। 11 से आपका 400 डिवाइड नहीं होगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 11 से आपका 440 डिवाइड हो जाता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी आंसर को काट नहीं सकता, 100% गारंटी हमारी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उसमें सीपी के लिए बोला जाएगा तब आपको क्या करना है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है एक शर्ट को 5% हानि की अपेक्षा 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसे 40 रुपये अधिक हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा गया है और यहाँ पर देखिए हानि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, हानि की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हानि की बात कर रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पर देखिए सेकंड वाला परसेंट हम हमेशा ही लेते हैं। हमेशा ही आपको क्या करना है कि जितने पर बेच रहा है उसे आपको लेना है, या फिर जितने पर भी हानि या लाभ पर बेच रहा है उसे हमें लेना है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 10% हानि पर बेच रहा है, यानी 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। यदि यहाँ पर एसपी पूछा जाता तो यहाँ पर हानि बोला गया है तो यहाँ पर 10 में से 1 माइनस कर देते तो कितना बनता हमारा, 9 बनता। तो 9 से हम संख्या डिवाइड करके देखते, जो भी हमारा आंसर होता वह 9 से डिवाइड होता यदि एसपी पूछा जाता। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है। यदि क्रय मूल्य पूछा गया है तो आपको सीधा ही नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देखना है। नीचे कितना है, 10। तो 10 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। 10 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 781 जो है वह 10 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 778 डिवाइड हो जाएगा 10 से, नहीं होगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 702 10 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन 800 जो है वह पूरा पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यदि आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं तो वो चीज़ आप देख लीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है, एक शर्ट को 5% हानि की अपेक्षा 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसे 40 रुपये अधिक मिलते हैं। 40 रुपये अधिक बोले कम बोले, हमेशा ही अधिक या कम जो कुछ भी बोला जाता है वह हमेशा ही अंतर होता है। तो यदि वे अंतर कितने का है, 40 का अंतर दिया गया है। 40 का अंतर यदि यहाँ पर दिया गया है तो परसेंट में कितने का अंतर हो जाएगा, परसेंट में अंतर हो जाएगा 5% का। यहाँ पर देखिए 5% ये है, ये आपका 10% है। 5% की हानि की अपेक्षा 10% हानि पर बेच रहा है, तो यानी कि 10 में से हम 5 माइनस करेंगे यानी कि अंतर हमें मिल जाएगा। तो 5% का अंतर कितना है, 40। यदि हम 1% के अंतर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। ठीक, और 100% के अंतर की बात करें, 100% का अंतर कितना हो जाएगा आपका, 800। ठीक, तो यानी कि सीपी हमारा कितना निकल गया, आपका 800 निकल गया। हमसे यदि सीपी पूछा गया है तो हम इस प्रकार से निकाल देंगे, और यदि हमसे एसपी पूछा जाता तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ती, तब हमारा आंसर आता। तो हमारा क्या करना होता है, यहाँ पर हमें करना होता 800
बराबर 100 इंटू SP अपॉन कितने की हानि बोल रहा है। अगर हानि बोल रहा है तो यहाँ पर देखिए 10% की हानि बोल रहा है तो 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचा आपका 90। और यदि यहाँ पर लाभ बोलता तो आप क्या करते, 100 में से 10 जोड़ देते तो कितना हो जाता 110। यहाँ पर हानि बोली गई है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 10 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 नाम 72, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 72,000, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 SP, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 100 से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 720, ठीक। कितनी आ गई 720। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है हानि के लिए। यदि हानि हो रही है तो 100% देखिए जो CP और SP की यदि हम बात करें तो वस्तु जो है वह अधिक की बनी होगी, वस्तु अधिक की बनी होगी और वह कम में बेची गई होगी, तभी तो वह हानि होगी। अब यहाँ पर देखिए CP कितनी है, CP हमारा 800 रुपये है, 800 रुपये है। यदि 800 से अधिक की वस्तु बेची जाए तो वहाँ पर हमें लाभ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हानि हो रही है यानी कि कम की वस्तु बेची गई होगी। तो यहाँ पर देखिए 720 की वस्तु बेची गई है, 720 की यदि वस्तु बेची गई है तो यानी कि हमें क्या हो रहा है यहाँ पर लाभ हानि हो रही है, ठीक। क्योंकि हानि के लिए यहाँ पर बोला गया है। यदि हम हानि % भी निकालना चाहें तो देखिए 720 को यदि हम 800 में से निकाल दें तो हमारा कितना बचता है आपका 80 बचता है, 80 बचता है। नीचे आप CP रख दोगे 800 हो जाएगा इंटू आप 100 कर दोगे, ठीक। कितने की हानि हुई तो 80 से ये आपका 10 बार कट जाएगा और 10 से एक जीरो कट जाएगा, बचा आपका 10, तो यानी कि 10% की हमको हानि होगी, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक। हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यदि ये ट्रिक आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर यदि आज की जो हमने आपको ट्रिक बताई है यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।